जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। खोजत खोजत बाजू बलहारे, खोजत खोजत बाजू बलहारे, थर थर काँपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। थर थर काँपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। चौक चौक चारों ओर निहारूं, चौक चौक चारों ओर निहारूं, नयनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। नैनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। गहरा घाव हुआ मेरे मन में, गहरा घाव हुआ मेरे मन में, कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। अब तो संभालो सतगुरु प्यारे, अब तो संभालो सतगुरु प्यारे। आगे है मेरी तकदीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। आगे
बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप ही को नहीं, जो जो लोग इस मुहूर्त में जहाँ भी बैठे होंगे उनको दया मिली होगी। और जो बताया गया था कि तीसरे तिल पर दृष्टि को टिका करके जो लोग देखे होंगे, जो बाहर से कान को बंद करके और सुनने की कोशिश किए होंगे, उनको सुनाई पड़ा होगा। और आवाज़ जब मिलती है तो वही खींच करके ले जाती है और रूप को दिखा देती है। नहीं भी रूप अगर दिखाई पड़ा तो वो आवाज़ जिसको भजन करते हैं, जब वो मिलती है तब क्या करती है वो खींच करके ले जाती है। नहीं भी अगर रूप दिखाई पड़ा तो ऊपर के जो बाजा हैं बहुत मस्तानी, आपने जो सुना है, जो लोग सुने होंगे उनको मालूम है, तो उससे बड़ा लगाव बढ़ जाता है, प्रेम हो जाता है उनसे। किसी जैसे देखो एक गायक होते हैं, गाना गाते हैं, मन को मोह लेते हैं। जब कोई जाता है उनको सुनता है, तारीफ तो लोग करते हैं कि भाई ये बड़े अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब जाओगे सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मन को मस्त कर देते हैं। आत्मा भी मस्त होती है। आत्मा जब निर्गुण को सुनती है, ये लोग तो सगुण का गाना गाते हैं जिससे मन को खुराक मिलता है, लेकिन निर्गुण जो लोग गाते हैं, जो ऊपरी लोकों में देखा सुना संतों ने लिखा, उसको लोग जो गाते हैं उसमें ये जीवात्मा भी मस्त हो जाती है। तो प्रेमियों, इसीलिए देखो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं कि तीनों चीज़ें करना चाहिए। ना इसमें मन लगे तो प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ऐसे भी कर लिया करेंगे, अंदर में ही कर लेंगे प्रार्थना, तो आप ये समझो कि खिंचाव हो जाएगा उधर का। दुनिया की चीज़ें ये भूलेंगी, जिनमें मन बराबर लगा हुआ है उधर से मन हटेगा, किसकी तरफ लगेगा जिसकी प्रार्थना की जाएगी, जिस भी अन्य समझो धनी की प्रार्थना की जाएगी। आप ये समझो कि वो जब सुनेंगे तो दया करेंगे। जैसे जो भी जहाँ साधना किए देखा होगा, गुरु का भी रूप देखा होगा, इन धनियों को भी देखा होगा, दर्शन किया होगा, लेकिन जो प्रार्थना अंदर में पहले करते रहे होंगे, जो पहले ध्यान भजन करते रहे होंगे, लगातार करते रहे होंगे, उनके लिए ये ज़्यादा संभव हो गया, आसान हो गया होगा। तो अब आप ये बात समझो कि सुमिरन भी जरूरी। सुमिरन अगर करोगे तो जिनको देखोगे नहीं उनके प्रति प्रेम नहीं पैदा होगा। आप ये समझो प्रेमियों कि कहा गया ना, सुमिरे नाम रूप बिन देखे, बगैर रूप के देखे सुमिरन करते हैं तो प्रेम विषय नहीं होता है अंदर में। अंदर में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। प्रेम कब उत्पन्न होता है? प्रेम कब किससे होता है? जब एक दूसरे को देखते हैं, तो जब उनको देखेंगे तब उनसे प्रेम हो जाएगा।
तो बगैर देखे मन नहीं मानता है। कुत्ते से प्रेम हो जाए, बिल्ली से प्रेम हो जाए, गाय से प्रेम हो जाए, बैल से प्रेम हो जाए, तो आदमी बगैर देखे मन उसका मानता नहीं है। बगैर देखे चैन नहीं पड़ती है आदमी को, चाहे औरत हो, चाहे आदमी देख ले, औरत देख ले, कोई किसी से देखने से ही प्रेम होता है। गुणों के आधार पर प्रेम हो जाता है। कोई बहुत दिमागी आदमी है, कोई बहुत मस्खरा है, कोई बहुत हंसमुख है, कोई बहुत सुंदर है, तो गुणों के आधार पर, कोई धनी मानी है, इस आधार पर यह भौतिक प्रेम होता है। और वो जो गुणों से भरे हुए हैं, सर्व गुण हैं, उनको जब देख लेगा तो कितना प्रेम हो जाएगा। इसलिए सुमिरन कराया जाता। अब सुमिरन आप ये समझो, बगैर नाम के क्या करोगे सुमिरन, बगैर रूप जाने क्या करोगे सुमिरन। इसीलिए लोग जाप करते हैं, हम आप सुमिरन करते हैं, उसको जाप करने की तरह से ही सुमिरन होता है, माला जपा जाता है। लेकिन वो लोग रूप को देखे नहीं हैं, असली रूप मिलता नहीं है। वैसा भी नहीं मिलता है लोगों को देखने को कि जिस तरह से आप ये समझो कि वो थे। कैसे ये भी बता दूं। जैसे आज राम भगवान बनते हैं पहन करके कपड़ा, जैसे सीता जी बन गए, जैसे राधा कृष्ण बन गए, तो इस तरह के कपड़े तो चलते नहीं थे उस समय। कोई क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बन करके बैठ जाए, तो ये सब तो उस समय चलता नहीं था। तो वो असली रूप जो था उससे लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। नाम तो लेते हैं, भावना तो है उनकी, धार्मिक भावना तो जगती है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता उनको। जिस भी देवी देवता भगवान का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, यानी नाम जपते हैं, उनका दर्शन नहीं हो पाता। इसीलिए हमको आपको गुरु महाराज ने प्रेमियों बताया कि यह इस तरह का रूप उनका है, धनियों का, जिनका सुमिरन किया जाता है, जो एक ही तरह के हमेशा रहते हैं। जब से यह धरती बनी उसी तरह के हैं, जब से तब तक यह धरती रहेगी उसी तरह के रहेंगे। तो ये जो हमको आपको मिल गया है, यानी रूप को देखने का, तो जिनके नाम को लिया जाए उनके रूप को देखा जाए। तो आप ये समझ लो कि जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है। दो पहलू का मतलब क्या होता है? एक 10 रुपये का सिक्का हो, अरे नोट ही देख लो 50 रुपया 100 रुपये का हो, तो एक तरफ दूसरा रहता है और दूसरी तरफ दूसरा रहता है। आप ये समझो, है तो एक ही, सिक्का तो एक ही है, लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि अलग अलग उसकी छपाई है, अलग अलग उसका रूप है। इसी तरह से वो परमात्मा है, और परमात्मा वो जो है वो एक ही तरह का है। आप ये समझो कि वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, जन्मने मरने वाला नहीं है। उसकी महिमा गरिमा का कोई भी औरों पार नहीं है। आप ये समझो कि उसको लोगों ने अनंत कहा है, अलख कहा है, यानी वो देखा नहीं जा सकता है, सब लोग देख नहीं सकते उसको। उसको समझो कि आप अनामी कहा है, कि जिसका नाम नहीं है कोई, अलग अलग नामों से लोगों ने उसको पुकारा है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसको आंका है, देखा है। उसकी शक्ति का जिस तरह से अनुभव किया है लोगों ने, उस तरह से वर्णन किया है। अब आप समझो, शक्ति जो साधक है, जो वहाँ पहुँच जाता है, उसको सारी शक्ति का उसके अनुभव हो जाता है, सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। लेकिन जो उसने बना रखा है, हर तरह का उसने यहाँ बना रखा, देवी बना दिए, देवता बना दिए, यानी समझो कि यानी आत्या को बना दिया उन्होंने, प्रकृति को बना दिया उन्होंने, सतपुरुष को उन्होंने बना दिया, सतलोक को बना दिया उन्होंने, आप समझो त्रिकुटी को बना दिया, जंजरी द्वीप को उन्होंने बना दिया, सब उन्होंने ही बनाया। इधर क्या बना दिया? पेड़ पौधे बना दिए। इधर देखो आप
कि अन्य कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा ये बना दिया, जल के जीव बना दिया, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को उन्होंने ही बनाया और सब के अंदर उन्हीं की अंश है। एक नूर से सब जग उपजा, क्या गोरा क्या काला, कोई गोरा है कोई काला है, कोई छोटा है कोई बड़ा है वो एक ही। क्या जैसे कुत्ता है, कुत्ता आप देखो उधर चले जाओ पहाड़ों पर तो छोटे कुत्ते मिलेंगे, और आप चले जाओ उधर अमेरिका में चले जाओ, आप चले जाओ उधर लंदन में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो उधर कैसे मिलेंगे, बड़े बड़े नस्ल के कुत्ते। गाय वहाँ भी हैं, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, लेकिन उनकी बनावट अलग है। अब आप फिर समझो कैसी बनावट है, जैसे गैंडा होता है, जैसे आप फिर समझो गैंडा से मिला हुआ रहता है, गैंडा की ही तरह से दिखाई पड़ते हैं वो, लेकिन वो गाय होती हैं, दूध देती हैं, हमने पीते हुए देखा उनके बच्चों को। तो अब आप फिर समझो भारत में ही आप ले लो, कहीं छोटी सींग वाले बैल होते हैं, कहीं बड़ी सींग वाले होते हैं, कहीं गाय भी ऐसे छोटी बड़ी सींग की होती हैं, लेकिन है तो गाय ही, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, लेकिन दूध देती है। सारी गायें दूध देती हैं, सारी गायों का रंग कैसा भी हो लेकिन सफ़ेद ही दूध होता है। ऐसे ही वो प्रभु आप ये समझो कि जो है वो सबको एक ही तरह का फल देता है और इनसे दिलाता है, लेकिन आप ये समझो कि पूजा उपासना इनकी भी ठीक से लोग नहीं कर पाते और कर ले जाते हैं तो ये देते हैं। कौन देते हैं? नीचे के लोग ये देते हैं। तो ये अन्य समझो सकल जीव उन्होंने ही उपजाया है। किसने उपजाया? एक अनिह अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो आनंद का भंडार है, सच्चिदानंद जिसको उन्होंने कहा, जो अलग अपार है, उसका कोई और पार नहीं है। आप फिर समझो कि वही सब कुछ है प्रेम में। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग, प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव। तो अब उसको देखोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा। देखोगे कैसे, मिलोगे कैसे? उसके समझ लो कि दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, आपको बताया एक तरफ दूसरा है, दूसरी तरफ दूसरा है। जैसे आपको बताया है तो गाय ही, लेकिन उसकी बनावट अलग है, अलग अलग है। ऐसे ही रुपया हो तो कीमत उसकी वही है। आप फिर समझ लो कि जैसे कोई पुराना नोट है, उसमें छपा हुआ दूसरे तरह का रहेगा, इसमें दूसरा रहेगा समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन है तो वो ये कहीं। तो ये जो आदमी बनाता है जिन चीज़ों को, दो पहलू में बना देता है, दो तरह का बनाता है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं।
तो ये जो यहाँ की रचना किया है, किसने किया है? काल भगवान ईश्वर जिनको बताया गया, उन्होंने ये तरह तरह का बना दिया। ये उनके मन की बात है, ये उनका जो है जैसा जहाँ समझा है वैसा बना दिया। ऐसा बनाया यहाँ पर कि कहीं ठंडी है, कहीं ज़्यादा गर्मी है। जहाँ ठंडी है तहाँ के लोग गोरे होते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है चमड़ी झुलस जाती है, रंग काला पड़ जाता है। तो यह सब तो यहाँ का है, लेकिन जो आप समझो उसने बनाया है उसका दोषी रूप है जिससे उसको देखा जा सकता है। एक है प्रकाश और दूसरा है आवाज़। आवाज़ ही मुख्य है, लेकिन ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, हाँ अलग अलग। मुख्य है शब्द, जैसा मुख्य है आत्मा। अब ये मन के साथ हो गई तो मन जैसा ही इसका व्यवहार हो गया, मन जैसा ही इसका करना धरना हो गया। मन के साथ लग गई, इंद्रियों के घाट पर चाहे बदबू ही मिलती हो, लेकिन मन के साथ ही आत्मा चली जाती है, वहाँ चली जाती है। आप समझो कि जैसे किसी से दोस्ती हो गई, तो दोस्ती हो गई तो कोई शराबी हो मिल गया साथी, लेकिन अब दोस्ती हो गई, अब फर्ज निभा रहा है, मजबूत है अंदर से, टूटा नहीं उसके समझाने पर, लेकिन साथ चला जाता बैठा रहता है। हालांकि आप ऐसा मत करना, क्योंकि कलयुग है, आपके ऊपर ज़्यादा असर आ जाएगा बुरे लोगों के साथ का। लेकिन आप समझो इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा खाते पीते हैं, लेकिन जो सत्संगी हैं वो कहीं बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। बाहर गए, किराया महंगा है मकान का, 2 आदमी 3 आदमी मिल कर के ले लिए, लेकिन कोई पीता है तो वो थोड़ा पीते हैं शराब, पी के अपना सो गया, खा के गया, वहाँ तलाया, अलग से बना खा लिया उन्होंने अपना, या अपना अलग पका लेते हैं, रोटी सेक लेते हैं। तो ऐसे ही दोस्ती जब हो जाती है, मित्रता जब हो जाती है, तब आप ये समझो प्रेमियों कि उसके साथ में बैठा रहता है। ऐसे ही आत्मा और मन की दोस्ती हो तो ये इंद्रियों के घाट की तरफ चला जाता है, इसी तरफ इधर नहीं आता है, इधर नहीं रुकता है। यह रुकता कब है? अभ्यास से ही रुकता है। जैसे लगातार आप बैठे 72 घंटे, ज़्यादा समय आप लोगों ने दिया, इसमें रुकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुख्य है, जैसे मुख्य आत्मा है शरीर को चलाने वाली, यही चलाती है। आत्मा निकल गई तो मन यहाँ रुक ही नहीं सकता है, वो भी उसी के साथ चला जाता है। और आत्मा जब निकल जाती है, मन के भंडार से आगे चली जाती है, तब उधर मन भी नहीं जा पाता थे, जा ही नहीं पाता, अपंग है वो। उसका कोई आप समझो कि डोर नहीं है कि उस डोर को पकड़ करके जाए, शब्द के डोर को पकड़ नहीं सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है, मन रुक जाता है, तभी शब्द की डोर पकड़ में आती है। तो अब आपको ये समझना चाहिए, साधकों सत्संगियों, ये समझना चाहिए कि 2 ही चीज़ मुख्य है, एक है शब्द और एक है प्रकाश। ये दोनों जुड़े हुए। अब आपको बता दें कैसे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तार्किक होते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं, तो कैसे होता है ये भी बता दें। देखो, जैसे बरसात में प्रकाश दिखाई पड़ता है, चमक दिखाई पड़ती है और आवाज़ दिखाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई पड़ती, तो पहले चमक दिखाई पड़ती है। ऐसे बिजली चमकती है, कह तो बिजली चमकी, और उसके बाद घड़ 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 की आवाज़ आती है, तब कहते हो बादल बरसेगा, गड़गड़ा रहा है, बादल का संकेत मिल रहा है कि बारिश होगी। अब जो आवाज़ बादल की है उससे आपको अंदाज़ा लग गया, क्योंकि आप जानते हो और सत्संगी लोग, आप सब लोग जानते हो कि वो आवाज़ कहाँ की है, कहाँ वो आवाज़ होती है जो नामदानी हो, आप सब जानते हो। ये जो चमक है ये किससे हो जाती है? जैसे ये सर्कस वाले हैं, जैसे और लोग हैं वहाँ लगाए, क्या लगाए? कुछ बेचने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ कमाने के लिए।
तो सर्च लाइट ऐसे फेंकते हैं, ऐसे। और कभी कभी जो बहुत ताकतवर होता है उसकी चिंगारी जैसी जैसे बिजली चमकती है बरसात में, ऐसी भी दिखाई पड़ जाता है। तो यह तो बनावटी भी हो सकता है, लेकिन आप समझो कि वो बनावटी नहीं होता है जिसके तुरंत बाद आवाज़ आ जाती है, चमक प्रकाश होता है, उससे रोशनी हो जाती है जब बिजली चमकती है थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही अंदर में अगर प्रकाश भी हो जाए, किसी को पहले प्रकाश मिल जाता है, रोशनी मिल जाती है, और किसी को बाद में मिलती है, किसी को आवाज़ सुनाई पड़ जाती है और आवाज़ को पकड़ लेता है तो रूप दिखाई पड़ जाता है, और किसी को चमक आपके समझो कि पहले मिल जाती है, रोशनी मिल जाती है, तो उसमें रूप दिखाई पड़ जाता है। और फिर जब रूप दिखाई पड़ जाएगा तो जैसे कोई बोल रहा है, अब वो दिखाई पड़ गया तो उसका मुंह अगर दूर है तो मुंह हिल रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा आप देख रहे हो मुंह हिल रहा है, कभी हाथ से भी इशारा कर देता हूँ, सिर भी हिल जाता है। अब अभी तो लाउड स्पीकर लगा है, आवाज़ सुन रहे हो आप, अगर आवाज़ ये लाउड स्पीकर की बंद कर दी जाए तो फिर सुनना चाहोगे कि बाबा क्या बोल रहे हैं, चलो नज़दीक चलें। तो रूप जब दिखाई पड़ा, और रूप दिखाई पड़ा और वो उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कोई चीज़, तब इच्छा जग जाती है कि चल करके सुनें। तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जो साधक इच्छा कर लेता है गुरु उसको पूरा करते हैं, क्योंकि साधकों के अंग संग गुरु होते हैं, हमेशा गुरु होते हैं, और साधकों का संभाल गुरु ही करते हैं। बगैर गुरु के दया के शब्द को कोई पकड़ नहीं सकता है, प्रकाश को, रोशनी को कोई देख नहीं सकता है। तो गुरु पूरा फर्ज निभाते हैं, वो वहाँ पहुँचा देते हैं। कहाँ पहुँचा देते हैं? जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो रूप और आवाज़ दोनों मिल जाता है, और आवाज़ ही जो है वो खींच कर ले जाती है, जैसा आपको बताया गया। कहाँ ले जाती है? जहाँ से आवाज़ आ रही है। शब्द से ही अनियत सारी रचना हुई है। आपको जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया है सत्संगों में, जो नए आए हो, आप अभी नामदान परसों लिए हो, नरसों लिए हो, तो ऐसे लोग अभी जब यहाँ रहोगे सत्संग में, भंडारे के कार्यक्रम में, तब आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, बहुत बातें आपको मालूम हो जाएंगी। तो प्रेमियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि शब्द ही खींच करके प्रभु का दर्शन करा देगा। उस अनामी का आप समझो दर्शन करा देगा, जिसका नाम अलग अलग लोगों ने रखा, अलग अलग रूपों में उनको देखा। एक तुम्हें विभिन्न रूपों में, आप समझो विभिन्न रूपों में उनको लोगों ने देखा है, तो वही, लेकिन समझो कि ऊपर का नज़ारा ही अलग है। कपड़ा तो वही है, लेकिन रंग बदलता रहता। पशु पक्षी हैं, पेड़ वही हैं, लेकिन वो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जब पहुंचता है तो जो जैसा होता वैसा मिलता है। जैसे आपने मन को रोका, जैसे आपके आचार विचार खान पान सही थे, आप जिन बातों को बताया गया पूरा का पूरा अक्षर से हम माने, उनके लिए दया अलग मिली, अन्य लोगों के लिए अलग मिली। लेकिन लगे रहोगे अगर, तो पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजाई, जो दर छाड़ न जाए। दर अगर नहीं छोड़ोगे, अब दर छोड़ने का मतलब क्या है कि भाई ये दर है, किसका दर है ये? यानी आगे बढ़ने का दर है ये, दरवाज़ा आगे बढ़ने का। कहाँ? अन्य लोक में जाने का, ब्रह्मांड लोक में जाने का, उससे आगे अन्य लोकों में जाने का दरवाज़ा है। दरवाजे पर बैठते रहना। कौन सा दरवाज़ा? जो इन दोनों आँखों के बीच में है, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, यहाँ बैठते रहना।
यह दरवाज़ा है, इस दरवाजे पर लगे रहो, दरबार में पड़े रहो।